Assalamu alaikum and I hope you all are doing great. Welcome to my YouTube channel. My name is Eliza Heather and this is my first YouTube video. I have done bachelor's in fashion designing and now I'm here making my YouTube videos. तो जो आज का हमारा टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे कि हम अपनी बॉडी की पिगमेंटेशन को कैसे रिमूव करें, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। और ये सारी रूटीन जो मैं आपको बताऊंगी ये थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी। सो अगर आपको ज़्यादा सुनने की आदत नहीं है, आप इसे स्किप करने के बजाय 2x पे लगा के सुन लें और आई होप कि सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगी। ये जो सारी वीडियो है बॉडी पिगमेंटेशन रिमूवल की, इसको मैंने 4 स्टेप्स में डिवाइड किया है। हमारी रूटीन जो होगी वो 4 स्टेप्स की रूटीन होगी। अब हम इसको बारी बारी डिस्कस करेंगे और मैं आपको सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन दूंगी जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ हाइजीन। अगर आप बाहर जाते हैं तो आपने रोज़ वापस आकर लाजमी नहाना ही नहाना है। बट बाय एनी चांस अगर आप नहीं नहा पा रहे, या अगर आप घर में भी रहते हैं और एक एक दिन छोड़कर एक दिन नहा लेते हैं, आई मस्ट से कि आपने अंडर आर्म्स को क्लीन ही रखना है। फिर भी नो मैटर व्हाट, आप कितने भी थके हुए हैं, जिस तरह मुंह हाथ धोना ज़रूरी है उस तरह अपने अंडर आर्म्स को क्लीन रखना भी ज़रूरी है। ठीक है, आप रोज़ हेड वॉश ना करें क्योंकि ज़ाहिरी बात है लड़कियां रोज़ बाल नहीं धोती। बहुत सारों को होता है कि बाल गिरेंगे, दिस एंड दैट, ये एक अलग टॉपिक है। लेकिन आप अपनी बॉडी वॉश रोज़ करें। रोज़ अपना आप बॉडी वॉश कर सकते हैं और उससे आप पूरा दिन क्लीन रहेंगे और ऑटोमेटिकली आपकी जब सफाई ज़्यादा होगी तो आपका जो डिस्कलरेशन होगा ऑन अंडर आर्म्स या आपके प्राइवेट एरियाज पे वो ऑटोमेटिकली ख़त्म होने शुरू हो जाएगा। सेकंड स्टेप इज़ एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन क्या है? एक्सफोलिएशन दो तरह की होती है, केमिकल एक्सफोलिएशन एंड फिजिकल एक्सफोलिएशन। अब केमिकल एक्सफोलिएशन में होता है कि आप कोई भी केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ करते हैं लाइक टोनर्स एंड ऑल अपनी बॉडी को एक्सफोलिएट करने के लिए। और फिजिकल स्क्रब्स में होता है आप शुगर स्क्रब ले लें या पीच स्क्रब ले लें, किसी भी किस्म का स्क्रब ले लें। तो मैं यहाँ आपको दोनों चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊंगी वो है, अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन करना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं ये ऑर्डिनरी का ग्लाइकोलिक एसिड टोनर। इसको आपने टोनर पैड पे लेना है और आपने लगा लेना है और ये आपके अंडर आर्म्स को एक्सफोलिएट करेगा। बट बीइंग अ पाकिस्तानी हमें तब तक समझ में नहीं आती एक्सफोलिएशन, या हमें सफाई की फीलिंग नहीं आती जब तक हम रगड़ा रगड़ी ना करें। इसके लिए अक्सर लोग पीच स्क्रब फेस पे भी मल रहे होते हैं जो कि बहुत गलत है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी एक्सफोलिएशन के लिए कोई भी शुगर स्क्रब। आई हैव दिस कोकोनट स्क्रब। ये काफ़ी जेंटल है। ये प्योरीफाई का है, एक पाकिस्तानी लोकल ब्रांड है और ये उनका कोकोनट स्क्रब है। सो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इसका क्या बात है ख़ास कि इसके अंदर कोई ज़्यादा हार्श शुगर पार्टिकल्स नहीं है, बहुत मोटे मोटे नहीं हैं। सो अगर आप केमिकल एक्सफोलिएशन करना चाह रहे हैं तो आप ये वाला ग्लाइकोलिक एसिड ले सकते हैं अगर आपको ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव लग रहा है। सो वी हैव अदर ऑप्शंस टू लाइक ट्रेगो का ये लाइटनिंग टोनर, इसमें भी ग्लाइकोलिक एसिड है तो इससे भी आप एक्सफोलिएशन कर सकते हैं। सो रूटीन रिवाइज कर लेते हैं। जब भी आपने नहाना है आपने कोई ना कोई बॉडी वॉश इस्तेमाल करना है। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है आप ये वाला बॉडी वॉश यूज़ करें, लेकिन अगर स्किन पे आपकी कोई एक्ने वगैरह है तो ये आपने यूज़ करने हैं AHA BHA वाले वॉश, जो कि आपको मैं रिकमेंड करूँगी एक्यूफिक्स का। दिस इज़ द बेस्ट बॉडी वॉश। अगर आपके बैक पर एक्नी है, बट्स पर एक्नी है, बॉडी पर टेक्सचर आ जाता है तो आप इसे इस्तेमाल करें, आपका वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट स्टेप में हमने कर लिया बॉडी वॉश, सेकंड स्टेप में हमने कर लिया एक्सफोलिएशन। स्क्रबिंग आपने हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करनी है ऑन योर अंडर आर्म्स। द थर्ड स्टेप इज़ हेयर रिमूवल। अब अगर आप कोई बहुत ही दिलेर बंदे हैं सो गो फॉर वैक्सिंग। मैं आपको रिकमेंड करूँगी ये बाली की पेनलेस वैक्स। ये काफ़ी अच्छी वैक्स है और अंडर आर्म्स के लिए बहुत ईजी रहती है। लेकिन अगर आप मेरी तरह दिलेर बंदे नहीं हैं सो गो फॉर शेविंग। अब यहाँ पर कुछ लोग सोचेंगे शेविंग से तो बाल ज़्यादा आते हैं। नहीं, शेविंग से बाल ज़्यादा नहीं आते, बाल मोटे नहीं आते। ये सिर्फ बनी बनाई बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। शेव जो होते हैं वो आपकी स्किन के ऊपर से शेव होती है, वो आपकी जड़ में जाके बाल नहीं खींच रहा, सिर्फ आपकी स्किन के ऊपर से आपके बाल क्लीन कर रहा है, अंदर से नहीं कर रहा। सो इससे कोई कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई स्टडी ऐसा नहीं प्रूव करती कि इससे आपके बाल मोटे आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे मैं आपको छोटी सी टिप दूंगी कि जब भी आपने अंडर आर्म के लिए रेजर लेना है सो गो फॉर डबल और ट्रिपल ब्लेड। ये ज़्यादा अच्छे से आपके बाल जो है वो रिमूव करेंगे इंस्टेड ऑफ सिंगल वन। और आपको लाजमी नहीं है कि आप वुमेंस ब्लेड्स लें, वो सिर्फ पिंक कलर के होते हैं, होता वो वही चीज़ है जो कि मेंस के होते हैं। सो अगर आपको चीप मिल रहे हैं मेंस वाले या वुमेंस वाले, आपको जो मर्जी दिल करे आप वो ले लें। कोई भी ब्रांड कोई अनोखी चीज़ नहीं बना रहा है, सब ब्लेड सेम है। ठीक है, बस आपने क्वालिटी का ध्यान करना है कि बहुत ही चीपर ना हो, क्योंकि वो ऑब्वियसली आपको कट लगा सकते हैं, तो थोड़ा सा सेफ वर्जन पे जाना है आपने।
सो हेयर रिमूवल के कोई भी प्रोसीजर आप फॉलो करें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपने ग्रोथ नहीं होने देनी, क्योंकि जितनी ज़्यादा ग्रोथ होगी आपका स्वेट वहाँ पे स्टक होगा और उसके बाद दोबारा से वहाँ पे डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाएगी। सो हेयर वी कम एट द लास्ट स्टेप विच इज़ ट्रीटमेंट। अब ये बहुत लंबी डिबेट है, लेकिन हम इसको करेंगे इन शॉर्ट। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले परफ्यूम्स को अंडर आर्म्स में नहीं लगाना, ठीक है, बिकॉज इनमें अल्कोहल होता है और वो आपकी स्किन को डार्कन अप कर सकता है। सो आपने उसे अंडर आर्म्स में नहीं स्प्रे करना। बॉडी स्प्रे को आपने अंडर आर्म्स में नहीं स्प्रे करना। अंडर आर्म का एरिया बहुत ज़्यादा पतला होता है और वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। सो आपने ऐसा कुछ भी नहीं करना। इंस्टेड ऑफ दैट आप इन्वेस्ट करें डिओड्रेंट्स में। आप इस तरह के रोल ऑन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये इस तरह के आते हैं और ये आपके अंडर आर्म्स के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। सो आपने इसको इस्तेमाल करना है। अगर आपको रोल ऑन्स नहीं पसंद, सो यू कैन गो फॉर स्टिक्स के। इस तरह की स्टिक्स में आपने इन्वेस्ट करना है। ये भी आपके अंडर आर्म की हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और जो थर्ड ऑप्शन आ जाता है, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आ जाता है, वो है हमारे पास अंडर आर्म सीरम। अब जो मेरे पास अंडर आर्म सीरम है वो है रे बाय राफिया का टाइम टू शाइन। ये मैं एक बॉटल यूज़ कर चुकी हूँ और ये मेरी हाफ हो चुकी है। दिस इज़ अ वेरी नाइस सीरम और मुझे काफ़ी पसंद आया। एक आता है बाली स्किन का प्राइवेट पार्टी, मैंने वो भी यूज़ किया है, बट आई लाइक दिस वन मोर बिकॉज इसकी कंसिस्टेंसी और इसका ओडोर कंट्रोल बहुत अच्छा है। सो आपकी अंडर आर्म्स में से स्मेल नहीं आएगी ऑल डे लॉन्ग। अगर आप ये यूज़ करें तब भी नहीं आएगी, ये यूज़ करें तब भी नहीं आएगी, लेकिन इन दोनों का कंपटीशन करें सो ये जीत जाएगा बिकॉज ये स्पेसिफिकली आप लोगों की ओडोर को ख़त्म करने के लिए बना है और साथ ही साथ आपके अंडर आर्म की ब्राइटनेस को भी जो है ना वो करेगा, फोकस करेगा उसके ऊपर कि अगर आपकी पिगमेंटेशन हुई हुई है, किसी भी किस्म की डिस्कलरेशन हुई हुई है या इरिटेशन हुई हुई है, तो उसको काम डाउन करेगा। तो ये प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनके अंडर आर्म्स बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड हैं और वो उसे लाइट अप करना चाह रहे हैं। सो दिस इज़ अ 10 ऑन 10 फ्रॉम माई साइड। अब अगर आप ये सब चीज़ों से बाहर निकल के देखें तो हफ्ते में 1 से 2 दफ़ा आपने एक एक्स्ट्रा अपना स्टेप करना है, जो कि है टोनर्स का। अब मैं आपको सिंप्लीफाई करती हूँ। नहाने की रूटीन आपको समझ में आ गई। अब आपने रोज़मर्रा की बेसिस पे या तो इनमें से कोई एक चीज़ लगानी है, अंडर आर्म सिरम या फिर डिओड्रेंट्स, ठीक है, इनमें से कोई एक चीज लगानी है। ये लगानी है रोजाना, सुबह भी रात भी, रोज। ये आपकी पिगमेंटेशन के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ आपकी स्मेल को रोकेंगे। ये आपकी पिगमेंटेशन पे भी काम करेगा, आपके ओडोर को भी रोकेगा। सो आप ये भी ले सकते हैं, आप ये भी ले सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको क्या चीज कम करनी है, ठीक है। अगर अब आप ले लेते हैं ये, तो ये आपकी पिगमेंटेशन खत्म करेगा, आपको एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप ले रहे हैं ये वाले डिओड्रेंट्स, तो आपको एक्स्ट्रा प्रोडक्ट चाहिए जो कि आपकी पिगमेंटेशन पर भी काम करे, क्योंकि ये खाली ओडोर को खत्म करेंगे। सो उसके लिए इफ यू गो फॉर दिस, यू नीड समथिंग एक्स्ट्रा टू, विच इज ग्लाइकोलिक एसिड्स, जो कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में दिखाए हैं। इस तरह के आ जाएंगे ग्लाइकोलिक एसिड आपके पास। अब ये मेरे पास दो ऑप्शंस हैं जो कि बेहतरीन है। ये है ऑर्डिनरी का और ये है ट्रैगो का। दिस इज फॉर 10,000 रुपीज एंड दिस इज फॉर 1,000 रुपीज। अब चॉइस आपकी, आपको क्या करना है। इसका ये प्रोसीजर है कि आपने उस दिन नहीं लगाना जिस दिन आपने स्क्रबिंग करनी है, ठीक है। ये डिस्क्लेमर दे रही हूँ मैं आपको, आपने ये उस दिन नहीं करना जिस दिन आपने स्क्रबिंग की है। स्क्रबिंग से पहले कर लें या स्क्रबिंग के एक दिन बाद कर लें, सेम डे पे आपने नहीं यूज करने, ठीक। अच्छा, इसको यूज करने का तरीका क्या है कि आपने इसे कॉटन पैड पे लिया और सिंपली लगा लिया, लेकिन इसको यूज करने का तरीका काफी आसान है। इसके साथ स्प्रे दिया हुआ है तो आप इसे स्प्रे कर सकते हैं और ये काफ़ी इजी टू यूज़ है। देखिए इसमें कोई झंझट नहीं है, आपने इसे नॉर्मली स्प्रे कर दिया। बाकी प्राइस का भी फ़र्क है, लेकिन काम दोनों तकरीबन सेम ही करते हैं। सो आपकी मर्जी है, आप जिसमें भी इन्वेस्ट करना चाहें, सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क है, क्वालिटी सेम ही है। ये रूटीन आपने फॉलो कर ली तो विद इन 1 to 2 मंथ, डिपेंड्स ऑन योर केस कि आपकी कितनी डार्क पिगमेंटेशन है। अगर आपकी लाइट है, अगर आपको थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन है, इतनी सिवियर नहीं है, सो ये 1 मंथ के अंदर कवर हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी बहुत ही ज़्यादा है, तो अगर आप ये रूटीन फॉलो कर रहे हैं, यू विल गेट द रिजल्ट्स इन 2 to 3 मंथ्स। लेकिन आपने जुड़े रहना है, आपने रूटीन छोड़नी नहीं है। दिस इज द बेस्ट रूटीन यू विल एवर फाइंड ऑन इंटरनेट। सो दैट वॉज इट गाइज। आई होप यू लाइक द वीडियो। और अगर कोई भी टॉपिक है जिस पे आपको वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। आई वुड लव टू नो और मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, बिकॉज आई एम हेयर टू सिंप्लीफाई योर स्किन केयर एंड हेयर केयर। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।